हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज का हमारा प्रश्न था कि चंबल नदी की प्रवाह प्रणाली का भौगोलिक विवरण दीजिए। आपको पता होगा कि हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम 2015 के 6 मार्कर जो हैं या उसे 5th मार्कर में दोनों में हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार और जानकारी बता दूं कि 2014 से 18 तक के 3 मार्कर जियोग्राफी के मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। 3 मार्कर तो मैं पहले कंप्लीट करवा चुका था। इसके अलावा जो 6 और 5th मार्कर और 15 या 11 मार्कर है वो हम सीरीज वाइज चल रहे हैं। तो ये हमारा छठा प्रश्न है और अभी 11 से 2 क्लासेस भी चल रही है एमपीपीएससी के लिए स्पेशल, तो वो भी आप ज़रूर देखें जहाँ पर आपको इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल की क्लासेस बैक टू बैक मिल जाएंगे। चलिए तो आते हैं हम प्रश्न की तरफ। और प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि चंबल नदी की भौगोलिक प्रवाह प्रणाली आपको बतानी थी। प्रवाह प्रणाली से मतलब कुल मिला के वो कहाँ पर कैसे कैसे बहती है, मतलब एक तरीके से कहानी का स्वरूप आप इसे कह सकते हैं। अब मैं कहानी इसलिए कहना चाहूँगा कि कुल मिला के आपसे कहे कि कोई भी व्यक्ति जा रहा है, अब वो जाता है रास्ते में उसे कौन कौन मिलता है, कहाँ कहाँ होके जाता है, क्या क्या होता है, बस वही आपको इस उत्तर में बताना है। तो हर बार की तरह एक मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप हम बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ से जो आपकी चंबल नदी वो उद्गमित होती है और इस रास्ते से होते हुए यमुना में ये मिल जाती है। इस दौरान इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी हमें यहाँ पर बतानी रहेगी। तो एक एक करके यही हमें पॉइंट वाइज लिखते जाना है। तो पहले शुरुआत में हम लिखेंगे कि भारत की 10 प्रमुख नदियों में से एक चंबल अध्यारोपित प्रवाह श्रेणी में बहती हैं एवं बीहड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अध्यारोपित यानी कि क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा ज़मीन में मतलब अध्यारोपित फैलते हुए जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा खंड विखंड बनाती है, उसे कहते हैं अध्यारोपित प्रणाली। और यहाँ पर रबीज बनाती है, आपको पता होगा भिंड मुरैना की तरफ। तो ये इसकी शुरुआत थी। शुरुआत में अभी मैं आपको बता दूँ 100 में कैसे लिखना है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे 50 में कैसे लिखें। तो पहला पॉइंट इसका कि इसका उद्गम महू इंदौर की जानापा पहाड़ी के सिगार चोटी से होता है। चाहे तो आप इसे एक पैराग्राफ में लिख सकते थे, लेकिन पॉइंट में लिखना ज़्यादा बेहतर होगा ताकि परीक्षा के लिए थोड़ी चीज़ें क्लियर रहें। उसके बाद में दूसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश में यह इंदौर, उज्जैन, रतलाम में मंदसौर के पश्चात राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। तो आपको क्या करना है कि एक तरीके से काउंट बाय काउंट कहाँ पर कैसे कैसे चलती जाती है वही आपको लिखना है। तो शुरुआत में इंदौर, फिर इंदौर से उज्जैन, रतलाम, मंदसौर के पश्चात राजस्थान में इंटर कर जाती है। तीसरा कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध के पश्चात भैंसोरगढ़, कोटा में चूलिया जलप्रपात बनाती है। तो यही जैसे जैसे नदी जाती जाएगी उसके बारे में हम आगे आगे चर्चा करते जाएंगे। तो आपको पता होगा कि ये बांध जो है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सीमा पर बने हुए हैं, जिसमें से ये तो एमपी में है और 2 राजस्थान में। और ये चूलिया जलप्रपात बनाती हैं जो चंबल नदी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे हम बात करें तो चौथा पॉइंट ये कि राजस्थान में है कोटा, धौलपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर जिलों में बहने के पश्चात पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जैसे आपको पता होगा कि एमपी सीमा से एक बार तो यहाँ ऐसे बाहर निकलती है और उसके बाद वापिस से भिंड मुरैना की तरफ वापिस से सीमा बनाते हुए जाती है। तो राजस्थान में क्योंकि इनके नाम हम इसलिए लिखना पड़ेंगे क्योंकि आपसे उन्हें सिर्फ चंबल नदी मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं पूछा है। तो यहाँ पर सिर्फ चंबल नदी पूछा है, फिर तो आपको राजस्थान का भी उतना ही जिक्र करना पड़ेगा जितना मध्य प्रदेश का किया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ें तो फिर आगे कहाँ पर जाती है, श्योपुर, मुरैना, भिंड जिलों से बहती हुई ये मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती। तो आपको बिल्कुल पता होगा, देखेंगे तो इस वाली जो बॉर्डर लाइन है एमपी की, यहाँ पर बिल्कुल बराबर ये सीमा बनाती चंबल नदी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें तो अंततः उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश होने के पश्चात इटावा के समीप 965 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर यमुना में मिल जाती है। तो आखिरी में हमने क्या किया, इसका भौगोलिक प्रवाह प्रणाली पूरा बता दिया कि अंत में कहाँ पर मिल रही। तो इसमें क्या होगा कि एक बेहतर क्रम के तरीके से लिखा है कि स्टार्टिंग होने के बाद कहाँ से गुजर रही, कौन से बांध आ रहा है, फिर एमपी में फिर एंटर कर रही है, सीमा बना रही है, फिर यूपी में जा रही है, यमुना मिल रही है। तो ये आपको एक व्यवस्थित भौगोलिक प्रणाली का प्रवाह देना होगा। और किलोमीटर की बात करूँ, कहीं पर 995 मिलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लिख देंगे यहाँ पर, इतना कोई वाद विवाद होगा नहीं कि आप किलोमीटर गलत लिखें, दोनों मिलते हैं हमें। और आखिर में हम सहायक नदियाँ जो हैं इनके बारे में भी यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं। तो मध्य प्रदेश में इसकी जो सहायक नदियाँ हैं प्रमुख वो है शिप्रा, काली सिंध, कूनू, सिंध और पार्वती। और राजस्थान में तो 2 ही ज़्यादातर हैं, बनास और मेंस।
तो सहायक नदियाँ हमें दोनों राज्यों में लिखनी रहेगी, क्योंकि वही वाली बात, चंबल नदी आपसे सिर्फ एमपी के संदर्भ में नहीं पूछा है। ये तो बात करें हमने 100 में। अब बात करें 50 की, तो 50 में बात करना है तो आपको मैप तो बनाना ही पड़ेगा, और शायद मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप घर पर उत्तर ज़रूर लिखते होंगे रोज़ाना, क्योंकि सुबह आपको ये यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह मिल जाता है, और उसके बाद में आप लिखने के बाद रात को 9 बजे चेक करते होंगे। तो आपको क्या करना है, 100 और 50 दोनों में लिखिए, समय है आपके पास अभी तो यहाँ पर 50 में अगर लिखने की बात आएगी तो आप क्या करें, डायरेक्ट मेरे हिसाब से एक बढ़िया सा सीधा सा पैराग्राफ बनाएं, जो कम से कम 6-7 लाइन का हो, जिसमें शुरुआत करें कि चंबल नदी का उद्गम महू की जानापाव पहाड़ी से होता है, जो मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, उधर से शुरुआत कर लेते हैं, जो इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिलों में बहती हुई राजस्थान सीमा में प्रवेश करती है, जिस पर 3 प्रमुख बांध, जिसके पश्चात पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाते हुए भिंड, मुरैना जिलों की सीमा पर बहती हुई ये यमुना इटावा समीप यमुना मिल जाती। तो ऐसा एक डायरेक्ट पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं, और उसमें सहायक नदियाँ लिखना इसलिए ज़रूरी नहीं रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पर मैप में दर्शा दिया। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ इस उत्तर में मैं आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई जियोग्राफी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो ज़रूर देखें। आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।